नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 विषय विज्ञान का ब्लूप्रिंट लेकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं। आप लोगों की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए आप लोगों को अब ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। ब्लूप्रिंट मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है, कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे, किस लेसन से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, आइए हम लोग आज इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं के छात्र यदि हैं आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं आप, और आपको मेहनत भी अब करनी चाहिए। समय बहुत कम बचा हुआ है। विषय विज्ञान पूर्णांक 80 नंबर का पेपर आपका आएगा, और जो 20 नंबर का बच रहा है तो 20 नंबर का आपका प्रायोगिक होगा। समय 3 घंटे रहेंगे। विज्ञान में देखिए, आपको यहाँ पे 3 पार्ट मिलेंगे। जो 1 से 5 तक है ये केमिस्ट्री पोर्शन कहलाएगा, और ये जो दूसरा है आपका 6 से लेकर के और ये 9 तक ये आपका बायोलॉजी कहलाएगा, और इसके बाद जो 10 से इधर ये 13 तक है ये फिजिक्स कहलाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आइए, पहला पहला लेसन है। किस लेसन से, देखिए अध्याय है इकाई एवं विषय वस्तु, पाठ का नाम लिखा हुआ है, किस यूनिट से कितने नंबर का आने वाला है, और इसके बाद किस से वस्तुनिष्ठ आएंगे, किस से 2 अंक और 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे। आपको मैं बता दूं, इस साल का जो ब्लूप्रिंट है तो पूर्णांक का लगभग 40% ऑब्जेक्टिव मतलब 1 अंक वाले प्रश्न आएंगे। जैसे यदि पूर्णांक यदि 80 का है तो 80 का 40% कितना कहलाएगा, 32। तो 32 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन फर्स्ट की। लेसन फर्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस पाठ का नाम है। इस पाठ से कुल 6 नंबर का आने वाला है। इससे 6 नंबर का आएगा। ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एक 2 अंक का प्रश्न रहेगा और एक 3 अंक का रहेगा। इससे 4 अंक वाले प्रश्न नहीं आएंगे। तो फर्स्ट लेसन से क्या क्या आएगा, 6 नंबर का कुल, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर वाला प्रश्न, एक 2 नंबर का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न रहेगा। दूसरा पाठ हम देखते हैं, अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। ये भी बहुत अच्छा पाठ है। इससे कुल 6 नंबर का आएगा। इससे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, एक 1 नंबर वाले प्रश्न, और इस पाठ से कोई बड़ा प्रश्न आएगा, 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो इस पाठ से आपको वस्तुनिष्ठ की तैयारी करना है और बड़ा प्रश्न पढ़ना है कोई भी। तीसरा है धातु एवं अधातु। इस पार्ट से भी आपके 6 नंबर का आने वाला है। ये बहुत अच्छा लेसन है। इससे 4 ठो ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 अंक वाले एक 1 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे और एक 2 अंक का रहेगा। इससे कोई भी बड़े प्रश्न नहीं आने वाले हैं, केवल छोटे प्रश्न ही आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे कुल 4 नंबर का आएगा। इससे आपको वस्तुनिष्ठ की तैयारी नहीं करना है, आपको इस पाठ से केवल एक 4 अंक वाला कोई बड़ा प्रश्न पढ़ना है। तो इस अध्याय से ना 2 नंबर वाले आएंगे, ना 3 नंबर वाले आएंगे, और ना ही कोई ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। फिर आइए लेसन 5 की बात करते हैं, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। इससे 3 नंबर का आएगा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक 2 अंक का कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार से 1 से 5 तक के जो ये आपके चैप्टर थे केमिस्ट्री हैं, अपेक्षाकृत कठिन भी हैं, तो इनको आप आराम से पढ़िएगा और ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दूसरा, फिर इसके बाद देखिए हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जीव विज्ञान की। अध्याय 6 जैव प्रक्रम। इससे 9 नंबर का आने वाला है। 3 नंबर का एक 1 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ, और एक प्रश्न जो रहेगा 2 नंबर का रहेगा और एक 4 नंबर का रहेगा। तो इस यूनिट से आपको सभी पढ़ना है, छोटे भी पढ़ना है, बड़े प्रश्न भी पढ़ना है, अब वस्तुनिष्ठ भी पढ़ना है। वस्तुनिष्ठ आपको 3-4 प्रकार से मिलेंगे। एक तो सही विकल्प होंगे, फिर इसके बाद आपको 8 नंबर की सही जोड़ियां मिलेंगी,
8 नंबर के रिक्त स्थान मिलेंगे और 8 नंबर के एक शब्द में मिलेंगे। तो पहले भी मैंने बताया कि 80 नंबर का पूर्णांक है, तो उसका 40% मतलब 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद अध्याय 7 की बात करिए, नियंत्रण एवं समन्वय। इस पाठ से केवल 3 नंबर का आने वाला है और इससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न या एक शब्द में उत्तर जो हैं उनकी तैयारी करना है। तो ये यूनिट से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप से या एक नंबर वाले प्रश्न आएंगे। फिर आइए अध्याय 8 की बात करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। इससे कुल 7 नंबर का आने वाला है। 5 नंबर के एक एक नंबर वाले प्रश्न रहेंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो इस पाठ से भी ज़्यादा बड़े प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जीव विज्ञान का लास्ट चैप्टर है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इससे कुल 4 नंबर का आएगा। 2 नंबर के एक एक नंबर वाले प्रश्न रहेंगे और एक 2 अंक वाला प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप कह सकते हैं ये बायोलॉजी पोर्शन है 6 से लेकर के और ये 9 तक अपना जीव विज्ञान है। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 10, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो अध्याय 10 में देखिए कुल 8 अंक का आने वाला है। इसमें से 2 नंबर का एक एक अंक वाले प्रश्न रहेंगे, एक 2 अंक वाला प्रश्न रहेगा और एक 4 अंक वाले प्रश्न। इस साल आपके विज्ञान विषय में 5 अंक वाला कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इस पाठ से आपको भी लगभग पूरी तैयारी करना है, क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, 2 नंबर वाला भी प्रश्न रहेगा और एक 4 अंक वाला भी प्रश्न रहेगा। अध्याय 11, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इससे कुल 5 नंबर का आएगा, 2 वस्तुनिष्ठ रहेंगे एक एक नंबर वाले और एक 3 नंबर का रहेगा। कुल 5 अंक का इस लेसन से आना है। फिर ये विद्युत, ये भी अच्छी यूनिट है एक। अध्याय 12, विद्युत। इससे कुल 6 अंक का आना है। 2 अंक के एक एक नंबर वाले प्रश्न रहेंगे और 2 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे। कुल 6 अंक का इस प्रश्न से, इस लेसन से आना है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस अध्याय 13 की बात करिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे भी कुल 6 नंबर का आने वाला है। 3 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर वाले और एक 3 अंक का कोई प्रश्न रहेगा। फिर अगला आइए ऊर्जा के स्रोत, अध्याय 14। इससे भी 3 नंबर का कुल आएगा। इससे आपने को ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, इससे केवल एक 3 अंक का प्रश्न पढ़ना है। अध्याय 14 ध्यान रखिएगा और अध्याय 4, इन दोनों अध्यायों से अपने को वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ना है, इससे केवल क्वेश्चन आएंगे बस। फिर अगला लेसन है हमारा अध्याय 15, हमारा पर्यावरण। इससे कुल 3 नंबर का आना है। 1 नंबर वाला एक वस्तुनिष्ठ रहेगा और एक 2 नंबर वाला प्रश्न रहेगा। फिर लास्ट लेसन की हम बात करें, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इससे केवल 1 नंबर का आने वाला है। 1 नंबर का वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, प्रश्न क्वेश्चन कोई भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किन लेसन से हमें ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है, किस लेसन से हमें ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है और किससे 2 अंक वाले, किससे 3 अंक वाले, किससे 4 अंक वाले। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको मिल रहा है कुल योग। मतलब कुल योग का मतलब कितने नंबर का क्या आने वाला है। कुल जैसे मैंने पहले ही बताया ऊपर आपको कि कुल 80 नंबर का पूर्णांक होगा आपका। 80 पूर्णांक में आप लोगों ने देखा कि 40% का मतलब मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे देखिए फिर से एक बार कि 80 नंबर का आपका कुल पेपर रहेगा। पेपर 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 20 नंबर 10 क्वेश्चन जो रहेंगे 2-2 नंबर वाले रहेंगे और 3 क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले रहेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो 4 अंक वाले प्रश्न हैं, 4 अंक वाले कुल 4 प्रश्न ही रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट इन लिखा भी है, कुल 18 4 22 प्रश्न रहेंगे। मतलब प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक जो है वो वस्तुनिष्ठ टाइप से रहेंगे 32 अंक के, और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 तक सभी प्रश्नों में अथवा जरूर रहेगा, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वही चीज़ें जो मैंने बताई कि 1 से 4 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वो कैसे होंगे, 8 सही विकल्प होंगे, 8 रिक्त स्थान होंगे, 8 सही जोड़ी होंगे,
8 एक वाक्य में उत्तर होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा। कुल 32 1 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे और इसके बाद जो 2, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न रहेंगे उन सभी प्रश्नों में अथवा रहेगा, जो आपके लिए काफ़ी सहायता रहेगी कि आप जो सही बनता है, अच्छे ढंग से बन रहा है, 2 में उस प्रश्न को सॉल्व करिए। बहुत से छात्र छात्राएं क्या करते हैं, ऊपर वाला भी कर देते हैं और अथवा में जो रहता है उसको दोनों सॉल्व करते हैं। इस तरह में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके मार्क्स में कटौती हो जाएगी। आपसे जो सही बनता आप उसको लिखने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 2 अंक के आएंगे। शब्द सीमा अधिकतम 30 शब्द लिखना है कम से कम। जो 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे उसमें कम से कम 75 शब्द लिखना है। जो 4 अंक वाले प्रश्न रहेंगे उनको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, आप लोगों की कापियाँ बाहर चेक होंगी, इसलिए आप लोग लिखते समय सावधानी जरूर बरतेंगे। इसके बाद देखिए, पाठ्य वस्तु पर आधारित परियोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 80 नंबर का आपका पूर्णांक है और 20 नंबर प्रैक्टिकल का रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक बार और अच्छे से देख सकते हैं और इसको ब्लूप्रिंट आप नोट कर सकते हैं। और यदि अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो, आप और ज़्यादा चाहते हैं कि मुझे सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, ताकि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।